हेलो वेब ग्रो इंडिया टीम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सारे बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है वो हम जानेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग को मार्केट में किस नाम से जानते हैं वो समझो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है SMM। ठीक है, SMM को लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ समझना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग चार्जेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है, अच्छी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक ही चार्ज लेते हैं। हम फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग चार्ज नहीं लेते हैं, एक ही बजट में हम उनका फेसबुक पे भी चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, SMM में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होती है, क्लाइंट को हम क्या देते हैं। ठीक है, और किस तरीके का सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। देखो, ये एक अकाउंट है अमित कुमार पांडे के नाम से। ठीक है, एक फेसबुक अकाउंट है नॉर्मल सा। आप अपने फेसबुक अकाउंट को खोलना, आप भी देखना, आपको भी वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अपने आप से भी खुद ट्राई करना। ठीक है, अब देखो मैं स्पॉन्सर ऐड दिखाता हूँ। स्पॉन्सर ऐड होता क्या है और दिखता कैसा है। ठीक है, देखो एक ही एक स्पॉन्सर ऐड है, ये कंपनी चला रही है, ये एक IT कंपनी है। देखो यहाँ पर ना एंड्रॉयड iOS ऐप डेवलपमेंट का एक मतलब सर्विस है। ठीक है, इन्होंने देखो कंटेंट किस तरीके का ऐड कर रखा है, मोबाइल लगा रखा है नीचे। इन्होंने देखो iOS डेवलपमेंट, ठीक है, हाइब्रिड ऐप, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप। अब इन्होंने 3 कैटेगरी दे रखी है ऐप की कि एंड्रॉयड ऐप भी बनाते हैं हम, iOS ऐप भी बनाते हैं और हाइब्रिड ऐप भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, ये सारा जो पैकेज ये बता रहे हैं, ये अगर आप कोई सी भी एप्लीकेशन बनवाते हो तो नॉर्मल जो इनका मिनिमम प्राइस है, ठीक है, मिनिमम ये इनका 70,000 रुपये का है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इनका, देखो स्लाइडिंग ऐड है, ये हम स्लाइड कर रहे हैं। देखो स्लाइड करने के बाद SMO, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, वो सर्विस ये 25,000 रुपये की दे रही है मार्केट में। ठीक है, अब उसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो ना गाइस, वही वेबसाइट ये लोग कितने में बनाते हैं, 50,000 रुपये में बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है वेबसाइट, ये सिंगल वेंडर बनाते हैं, मल्टी वेंडर बनाते हैं। सिंगल वेंडर वेबसाइट वो होती है जिस पे आप खुद अपना प्रोडक्ट बेचते हो। मल्टी वेंडर वेबसाइट वो होती है जिसमें आप खुद तो बेचते हो, साथ में और लोगों को भी बेचने का ऑप्शन क्रिएट करके देते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये गूगल सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ये दे रहे हैं 20,000 रुपये में। ठीक है, और ये एक और सर्विस है इनकी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने स्लाइडर्स में अपनी सर्विसेज को डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ऐड है ना, देखो ऐड में नीचे दिखा हुआ है लर्न मोर। ठीक है, लर्न मोर का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ये जो ऐड चलाया है, ये ऐड है इंक्वायरी फॉर्म वाला। इसको अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, एक इंक्वायरी फॉर्म पॉपअप की तरह हमारे सामने आएगा और वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जब हम वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर देंगे तो क्या होगा, इस जो जिसने ये ऐड चला रखा है उसकी ईमेल आईडी पे या उसके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ये एक्सेल फॉर्म में उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने ना एक ऑप्शन, देखो इन्होंने ना अपनी जो सर्विसेज है उनके मतलब एक टैक्स इन्होंने डाला हुआ है जो ऐड में कंपलसरी होता है डालना। ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट को भी बतानी है। ठीक है, देखो इन्होंने ये सर्विस का प्राइस दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का प्राइस दे रखा है और अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैगिंग इन्होंने लगा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न मोर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एज सपोज अगर मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो क्या खुलेगा। देखो लर्न मोर पे मैंने क्लिक किया, देखो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इस इंक्वायरी फॉर्म पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, अब इनकी ये जो सर्विसेज देते हैं ना, उन सर्विसेज की लिस्ट खुल जाएगी और ये कहेगा कि उसमें से जो भी सर्विस आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो। देखो लिखा हुआ है ना, देखो AI स्मार्ट वेबसाइट आएगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी अभी। ठीक है, मल्टी वेंडर तो ये 90,000 रुपये की दे रहे हैं, जिसमें मतलब मल्टीपल बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करके बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो एप्लीकेशन जो इस बना के देंगे 70,000 रुपये में देंगे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी सर्विसेज इसमें डिफाइन कर रखी है। अगर मैं देखता हूँ कि ये पूछ रहे कब तक आपको चाहिए, कब तक आपको करवाना है, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी होती है। ठीक है, अभी बनवाना है या 7 दिन बाद आपको डिलीवरी चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, वो डिटेल भर दी। बाकी डिटेल इसने ऑटोमेटिकली देखो मेरी फैच कर ली है। ठीक है, अब देखो नाम मेरा ले लिया है, मेरी जीमेल आईडी ले ली, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, मेरी कंपनी का नाम ले लिया। ठीक है, मेरी लोकेशन ले ली, सारी चीज़ें इस कंपनी ने ऑटोमेटिकली ले ली। ये फेसबुक का एल्गोरिथम होता है जो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। ठीक है, अब हम जाते हैं बैक। अब देखो ये जो ऐड था ना, ये एक बैनर ऐड है। कैसा ऐड है, बैनर और पोस्टिंग वाला ऐड है। इसको बोलते, इसी को बैनर बोलते हैं, इसी को पोस्ट बोलते हैं।
यही इसी का देखो इसी के ऊपर सारा दम होता है। पहला पार्ट जो होता है ना ऐड का, सबसे पहला पार्ट यही होता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है इंटरफेस जिस पे लिखा हुआ है प्राइसिंग वगैरह। ये ऐसा अट्रैक्टिव, ऐसा आई कैची बनाना होता है कि जिससे क्लाइंट को जब ये ऐड दिखे तो वो ऑलरेडी होल्ड हो जाए, या इसमें कुछ ऐसा ऑफर हमें डालना पड़ता है। जैसे इन्होंने तो एक्चुअल प्राइस डाल दिया 70,000 रुपये। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई आप टॉप या कोई जीन्स वगैरह अगर गारमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई जीन्स है, ठीक है, वो जीन्स 1000 रुपये की मार्केट में मिलती है और यहाँ पर एक कंपनी ने ऑफ़र चला रखा है 1000 रुपये वाली जीन्स आपको 600 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है, और वो फ्री ऑन डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको जीन्स की रिक्वायरमेंट थी और आपने देखा कि एक ऑफ़र चल रहा है और आपने ऑटोमेटिकली बुक कर दिया, आप ऐसा करते भी होगे, ठीक है। तो यही होता है, देखो इसी तरीके से आप एक कस्टमर हो, आप खुद एक लीड बन गए, ठीक है, उस बिजनेसमैन के लिए, और आपने इंक्वायरी करी, उसका बिजनेस हो गया, ठीक है। अब ये जो ऐड दिख रहा है ना मुझे, ये खाली मुझे जो देखो मेरी प्रोफाइल में ना सारे ऐड आपको जो दिखेंगे ना वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड ही दिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही दिखेंगे, क्योंकि मेरा बिहेवियर और इंटरेस्ट और डेमोग्राफी जो है ना गाइस, वो क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग है। तो वही चीज़ें मुझे सारी दिखेंगी। अगर मेरा इंटरेस्ट गारमेंट्स में होता, ज्वेलरीज में होता, शूज़ में होता, या फ्रूट्स में होता, किसी भी वट किसी भी प्रोडक्ट में होता, किसी भी सर्विसेज में होता, तो मुझे वो एड्स दिखते, ठीक है। तो फेसबुक जो ऐड दिखाता है, जो ऐड सेट किया जाता है, वो इंटरेस्ट बिहेवियर के साथ किया जाता है। जब क्लाइंट पूछता है ना कि आप मेरे लिए कैसे लीड जनरेट करोगे, कैसे कस्टमर लेके आओगे, तो कस्टमर को यही बताना होता है, सर ये एल्गोरिथम होता है। अगर आपका जो सोशल अकाउंट है ना, आप एक बार ओपन करोगे ना, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसी के स्पॉन्सर ऐड आपको दिखेंगे, और आपको जब रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तो ऑलरेडी आप उस पर क्लिक करके उसे ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ऐसे ही आपके पास कस्टमर आता है जब आपका ऐड चलता है, ठीक है। जैसे आपका शूज़ का ऐड अगर चल रहा है मार्केट में, तो जब आप जिसको रिक्वायरमेंट्स होगी ना, रिसेंटली बेसिस में कोई ना कोई सर्च कर रहा होगा, आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा और डायरेक्ट आपके पास इंक्वायरी डाल देगा परचेसिंग के लिए, चाहे वो बल्क में हो चाहे रिटेल में हो, ठीक है। अब ऐसा ही अगर मैं आपको और ऐड दिखाता हूँ, देखो अभी तो ये पहला ऐड था, और ऐड दिखाता हूँ, नीचे और ऐड भी हमें दिख जाएंगे कुछ ना कुछ। देखो एक ऐड ये चल रहा है, एक ऐड ये चल रहा है, देखो ये कीवर्ड, ये भी एक आईटी कंपनी का, देखो ई कॉमर्स, गूगल ऐड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इन्हीं के बारे में इन्होंने बता रखा है अपनी सर्विसेज के बारे में। देखो ये जो ऐड है ना, ये ऐड चल रहा है व्हाट्सअप वाला ऐड, ऊपर क्या था इंक्वायरी फॉर्म वाला, ये व्हाट्सअप वाला ऐड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डायरेक्ट मेरा व्हाट्सअप खुल जाएगा। अब देखो क्लिक किया, मेरे व्हाट्सअप का ऑप्शन आ गया, मैं व्हाट्सअप पे सीधा खोलूँगा तो डायरेक्ट इस कंपनी का नंबर आ जाएगा, और मुझे जो सर्विस चाहिए इससे रिलेटेड जो इन्होंने बैनर बनाया है, तो मैं इनको इंक्वायरी प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने भी स्लाइडर ऐड चला रखा है अपना, क्योंकि देखो इनकी सर्विस बहुत सारी होगी, तो ये वीडियो ना चलाकर ये बैनर ऐड चला रहे हैं। जो ऐड चलते हैं दो तरीके के चलते हैं गाइज, एक ये अपना क्या नाम है, अपना बैनर ऐड चलता है और एक वीडियोग्राफिक ऐड चलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये भी आईटी फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर भी व्हाट्सअप बटन दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ पे व्हाट्सअप बटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये व्हाट्सअप बटन जो आपको दिख रहा है। अब ये व्हाट्सअप बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस व्हाट्सअप बटन का लॉजिक पता है क्या है, यहाँ पर आपको कॉलिंग बटन भी दिखेगा। अगर जैसे सेटिंग होती है, जब ऐड सेट होता है, तो उसमें पूछा जाता है क्लाइंट से कि सर आपको व्हाट्सअप वाला ऐड चलवाना है, कॉलिंग वाला ऐड चलवाना है, या इंक्वायरी फॉर्म वाला चलवाना है। तो क्लाइंट को बताना है कि सर अगर आप व्हाट्सअप वाला ऐड चलाओगे, जब आपका ऐड दिखेगा तो डायरेक्ट इस पर व्हाट्सअप पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपके पास मैसेज आ जाएगा। कॉल का चलवाओगे, डायरेक्ट कॉल पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपके पास कॉल आ जाएगा। इंक्वायरी फॉर्म वाला चलवाओगे, डिटेल भरेगा, डायरेक्ट आपके पास डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये सारे ऐड इस तरीके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे देखते हैं, अगर कोई वीडियोग्राफिक ऐड चल रहा हो, तो यहाँ पर देखो एक और ऐड चल रहा है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। देखो गाइज मैंने बताया था ना, मेरा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वही ऐड मुझे दिखेगा। अब ये कंपनी जो जो चीज़ें बताती है वो सारी चीज़ें देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि ये किस तरीके से क्या क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 वीक परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रोग्राम, ये कोई कोर्स कराएंगे, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने फॉर्म चला रखा है कोर्स के लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रिलेटेड कराएंगे। अब यहाँ पर देखो एक और ऐड चल रहा है, ये होटल बुकिंग, ये भी देखो वेबसाइट से रिलेटेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है ये कंपनी अपना ऐड चला रही है, रियल एस्टेट की वेबसाइट बना लो, बिजनेस वेबसाइट बनवा लो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लो। इन्होंने देखो गेट कोड दे रखा है, यहाँ पर देखो इन्होंने प्राइसिंग वगैरह दे रखा है ना, ऑफर चला रखा है कि हमारा 24,000 में हम आपके लिए होटल की वेबसाइट बना देंगे, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंक्वायरी फॉर्म खुल जाएगा। देखो गेट कोड लिखा रहता है ना, जहाँ पर जैसे ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है, लर्न मोर, गेट कोड, ये सारी ना इंक्वायरी फॉर्म वाले लिंक्स होते हैं। इसको क्लिक करने के बाद सीधा इंक्वायरी फॉर्म वाला लिंक खुलेगा। गाइज मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये देखो प्रॉपरली ना ऊपर, ये देखो यहाँ पर एक स्पॉन्सर ऐड लिखा रहता है जो ऐड चलता है।
अब ये जो ऐड चलता है ना, जो फेसबुक का एल्गोरिथम जो काम करता है गाइस, वो काम ही इस बेस पे करता है आपके इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के ऊपर, ठीक है। अब फेसबुक इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक कैसे कैच करता है, देखो आज का जो एआई काम करता है ना गाइस, वो एआई जो काम करता है वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाता है। आप जिन चीज़ों को ज़्यादा सर्च करोगे, ज़्यादा देखोगे, वही चीज़ें आपको दिखेंगी, वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल अब देखो, मेरा शूज़ में इंटरेस्ट रहता है, मैं शूज़ परचेज़ करता रहता हूँ या गारमेंट्स परचेज़ करता रहता हूँ। अभी मेरे सामने कोई शर्ट आ जाए सुंदर सुंदर सी, मतलब आई कैची सा बंदे ने कंटेंट बना रखा है और ऐसा बैनर सा बना रखा है, जैसे बैनर देख रहे हो ना, ऐसा अच्छी सी शर्ट लगा रखी है उसने, अच्छी सी शर्ट लगा रखी है, उसमें ऑफर लिख रखा है 1000 रुपये वाली शर्ट आपको मिल रही है 400 रुपये में। अब मुझे 400 रुपये में शर्ट दिख रही है, मैंने जूम करके देख लिया, उस पर मैं गया, मैंने डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं उससे इंक्वायरी करूँगा, ये शर्ट मुझे कितने में, कब तक मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, कितने टाइम तक मेरे पास पहुंच जाएगी, इंक्वायरी करूंगा, मैं परचेसिंग कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ परचेस, क्योंकि मेरा शर्ट में इंटरेस्ट है और ऐड चल रहा था और मेरे को दिख गया, मैंने ले लिया। ऐसे ही जब हम कस्टमर का ऐड चलाएंगे तो जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है ना, उन लोगों को ऑटोमेटिकली फेसबुक दिखा देगा, ऑटोमेटिकली वो लोग जो है अपनी इंक्वायरी डाल देंगे। तो ऐसे ही लीड जनरेट होती है, ऐसे ही कस्टमर जनरेट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक ऐड ये भी चल रहा है, अब ये भी देखो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं, इन्होंने भी व्हाट्सअप दे रखा है। क्योंकि देखो इंक्वायरी फॉर्म भरने के लिए क्लाइंट भरे ना भरे ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप तो कर ही सकता है ना, तो इसलिए इन्होंने व्हाट्सअप ऐड चला रखा है। व्हाट्सअप ऐड पे लीड भी ज़्यादा आती है और लीड हमें व्हाट्सअप ऐड पे सस्ती पड़ती है, इंक्वायरी फॉर्म में हमें महंगी पड़ती है, ठीक है। गाइज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा सकूँ पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं और आपको दिखा देता हूँ और नीचे ऐड चल रहे होंगे तो, ठीक है। देखो सारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही दिखेगा, देखो ये भी वेबसाइट से रिलेटेड। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना गाइज, मुझे एक भी फालतू का ऐड नहीं दिखेगा, मुझे मेरी सर्विसेज से रिलेटेड ही ऐड दिखेगा। तो क्लाइंट चाहे या ना चाहे, जब ऐड चलेगा ना जिसमें उसका इंटरेस्ट है, शूज़ में जो परचेसिंग करता होगा, गारमेंट में जो परचेसिंग करता होगा, उसको वो ऐड दिखेगा और वो ऑर्डर प्लेस करेगा ही करेगा। क्योंकि हम ऑफ़र ऐसा चलाएंगे क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट ऐसा ऑफ़र चलवाते हैं जब जाके उनको दिखता है। यहाँ पे भी देखो एक ऐड चल रहा है। अब देखो इन लोगों ने ना ज़्यादातर बैनर ऐड चला रखे हैं, ठीक है। बैनर ऐड चला रखे हैं तो यो इसलिए चला रखे हैं कि आपको ना एक डाउट में रखना होता है, उनको डाउट में रखें, कन्फ्यूजन रहेंगे कि यार ये दे तो रहा है, बढ़िया चीज़ तो दिख रही है, एक बार पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है, आप पूछने का, उन्होंने आपको कन्विंस किया, आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया। अगर वो वीडियोग्राफिक में क्या होता है, वीडियोग्राफिक में अगर आपको ऐड चला रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जिसको लेना होता है ना, वही बंदा आपके पास इंक्वायरी डालेगा। वीडियोग्राफिक में इंक्वायरी वाले बंदे को तो वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा कि देने क्या वाले हैं और है क्या चीज़। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं गाइस। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक ऐड ये चल रहा है, देखो ये वीडियोग्राफिक ऐड है जो मैं आपको बता रहा था। देखो प्ले करता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक वीडियो चल रही है, एनिमेटेड वीडियो है, ठीक है। अब ये बताएगा, देखो सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, देखो बता रहा है ना, ऐसे ही ऐड चलता है। देखो अब इनको हम बंद करते, 30 सेकंड का या 21 सेकंड का ये ऐड चलता है, ठीक है। बंद कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो ये ऐड बंद हो गया। यहाँ पर लर्न मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म भर के हमें अपनी डिटेल देनी होती है। देखो गाइस अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखो इसमें ना एक चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है गाइस कि जो एडसेट होता है ना, एडसेट में क्लाइंट को बताना होता है सर देखो ये सारी चीज़ें जो स्केच होती हैं, ये सारी चीज़ जो क्लाइंट को आपका ऐड दिख रहा है, जिसको इंटरेस्ट है उसको कैसे दिख रहा है, ये लॉजिक समझो अब आप कि उन लोगों तक दिख कैसे रहा है, उन लोगों को चीज़ें पहुंच कैसे रही हैं। उसका रीज़न ये है, देखो जब फेसबुक में जब हम ऐड क्रिएट कर देते हैं ना, ये जैसे एक ऐड है, जब भी वीडियो देखे ऊपर बैनर देखे, इसको कहते हैं ऐड, पोस्टिंग ऐड। ये क्रिएट होने के बाद हमारा दूसरा काम होता है एड सेट करना। एड सेट में देखो नॉर्मल सी जो चीज़ें बतानी, क्लाइंट को ज़्यादा टेक्निकल लेके नहीं जाना है, हमें 4-5 चीज़ें बतानी होती हैं। क्लाइंट को ये बताना होता है कि सर देखो आज के डेट में फेसबुक 13 साल के बच्चे से लेके 65 साल तक के लोग चला रहे हैं। 13 साल का बच्चा हमारा कस्टमर नहीं है सर। हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर अडल्ट कस्टमर है जिसकी एज कम से कम 18 से ऊपर है, ठीक है। देखो डिफरेंट सर्विसेज में एज मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट की बात करूं तो देखो प्रॉपर्टी वगैरह कौन खरीदता है, जिसकी एज कम से कम 25 से ऊपर हो, जो अर्निंग अच्छी कर रहा हो। 25 के लगभग बंदे जो होते हैं अर्निंग अच्छी करने लग जाते हैं और प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं वो। तो इसलिए रियल इस्टेट की जो स्टार्टिंग एज जो स्टार्ट होती है वो 25 से स्टार्ट होती है। वहीं गारमेंट्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो वहाँ एज किससे स्टार्ट हो जाती है, 15 से भी स्टार्ट हो जाती है, 18 से भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें एज डिसाइड करनी पड़ती है। बस आपको क्लाइंट को ये बताना है कि 18 साल से लेके 50 साल तक के लोगों को हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो फेसबुक में ना जेंडर फिल्टरेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो खाली
लेडीज़ वेयर बनाती है और उसको लेडीज़ को ही अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वहाँ जेंट्स का तो काम है नहीं, फेसबुक मेल फीमेल दोनों चलाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि हम खाली फीमेल को टारगेट करेंगे। जब हम ऐड चलाएंगे ना, खाली फीमेल को ही दिखेगा, वो ऐड मेल को नहीं दिखेगा। तो क्लाइंट के पास, कंपनी के पास जो कस्टमर आएगा कौन सा आएगा, फीमेल वाला आएगा ना गाइस। तो इसी तरीके से इसमें फिल्टरेशन होती है। अब उसी जगह एक कंपनी है जो दोनों में डील करती है, मेन में भी करती है, फीमेल में भी करती है। उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, फुटवेयर का प्रोडक्ट है, जिस उसके पास मेन स्लीपर्स भी हैं, गर्ल्स फुटवेयर भी है, ठीक है। तो वहाँ पर हम दोनों को टारगेट करके चलेंगे। तो ये क्लाइंट से हमें खुद पता होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बाकी क्लाइंट से भी पूछ सकते हो आप, बाकी हमें पता ही होता है, बस क्लाइंट को नॉलेज देनी होती है, ठीक है। बाकी आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आप पता चल जाएगा। अब इसमें दूसरा काम क्या होता है, देखो क्लाइंट से लोकेशन पूछनी होती है। सर जो आप ऐड चलवाना चाहते हो वो ऐड आप किस लोकेशन पे चलवाना चाहते हो, क्योंकि देखो ऐड लीड जो जनरेट होगी ना, क्लाइंट जिस लोकेशन से मांगेगा उसको उस लोकेशन से लीड्स मिल जाएंगी, कस्टमर उस लोकेशन से मिल जाएंगे। अगर वो बोलेगा मुझे पैन इंडिया से चाहिए, पैन इंडिया ऐड चल जाएगा। अगर जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से मुझे कस्टमर चाहिए, दिल्ली से मिल जाएगा। या मैं जिस लोकेशन पे मेरा ऑफिस है ना, अगर मैं चाहता हूँ इस 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में भी मुझे कस्टमर मिल जाए तो वो भी मिल जाएंगे। मिनिमम दायरा कम से कम 15 किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए गाइस। 15 किलोमीटर से नीचे अगर आप दायरा लेते हो, क्लाइंट को बताते हो, तो फेक कमिटमेंट हो जाती है, उसमें लीड्स नहीं आती इतनी ज़्यादा, ना के बराबर ही समझ लो यार, 2-4 लीड्स आती हैं, वहाँ पे क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो क्लाइंट को बोलो कि कम से कम 15-20 किलोमीटर का एरिया तो दे जहाँ से हम लीड जनरेट करके दें, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लीड्स आएंगी, जितना कम छोटा एरिया होगा उतनी कम लीड आएंगी। अब देखो फेसबुक में जो बजट लगता है वो लगता है 300 रुपये का गाइस, 300 रुपीज़ का बजट लगता है। 300 रुपीज़ का जो बजट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पॉकेट जो अलाउ करते हैं वो 100 रुपीज़ तो कम से कम अलाउ करते हैं। 100 रुपीज़ से नीचे तो मैं 1 रुपया भी नहीं रखूँगा अपने जेब में, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक में जो फंड ऐड होता है वो 300 रुपीज़ का होता है गाइस। 300 का फंड ऐड होने के बाद चाहे आप 100 रुपीज़ का ऐड चलवाओ, 200 का चलवाओ, 300 का चलवाओ, डिपेंड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। 100 रुपीज़ का ऐड चलेगा तो उतने ज़्यादा कम लोगों को टारगेट करेगा फेसबुक, उतनी कम लीड आएगी। 300 का ऐड चलेगा उतने ज़्यादा लोगों को टारगेट करेगा फेसबुक, उतनी ज़्यादा लीड आएगी। अब जो इसमें जो 300 का बजट है ना, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अलग अलग बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फेसबुक में भी 300 लगाएं, इंस्टाग्राम पे भी 300 लगाए थे तो 600 रुपये होगा एक दिन के। नहीं गाइस, क्लाइंट को समझाना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है और 300 रुपये ही बजट में आपका दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐड चलेगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास लीड्स इतनी आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। अब आप खुद बताओ, जब इस तरीके से एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारा ऐड चल रहा है तो क्लाइंट्स की हमारे पास लाइन लग जाएगी नहीं लग जाएगी सर। क्लाइंट को इस तरीके से चीज़ें समझानी है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का SMM। थैंक यू सो मच।